इन वहशी कातिलों को जिन्होंने वहशत का सबूत दिया है, जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको इबरतनाक सजा दी जाए। आपके गम, तुम्हें पता है किसी प्यारे का ऐसे शहीद हो जाना, हमारी पूरी पार्टी शोहदा के कई जनाजे उठा चुकी है और हमें पता है कि शहीदों का गम क्या होता है। आपके जवान बच्चे जिनको इन दहशतगर्दों ने, इन वहशियों ने आपसे ऐसे छीन लिया, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। अल्लाह ताला आपको ये हिम्मत दे कि आप सब्र से ये इतना बड़ा दुख बर्दाश्त कर सकें। मैं अपनी तरफ से, सिंध के लोगों की तरफ से और हुकूमत सिंध की तरफ से आपके साथ अफसोस और इज़हार यकजहती करने आया हूँ। सिंध में भी, कराची शहर में इस वक्त आपके भाई, आपके दोस्त कई जगह पे सरापा एहतजाज हैं, धरनों में बैठे हैं। हुकूमत सिंध उनके साथ है। मेरे वज़रा तकरीबन हर धरने में गए हैं। हमने जो सिक्योरिटी के हमारे लोग हैं उनसे कहा है कि इनको पूरी सिक्योरिटी दी जाए और हम उनको कुछ भी नहीं कह रहे। खुद इस वक्त जब मैं एयरपोर्ट की तरफ आ रहा था तो एयरपोर्ट का रास्ता 15-20 मिनट का है, लेकिन धरनों की वजह से हमने कहा नहीं, इनको डिस्टर्ब नहीं करना है, इनको तंग नहीं करना है, हम अपना रास्ता बदलेंगे। और हम तकरीबन 1.5-2 घंटे में एयरपोर्ट पहुंचे। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वज़ीर आज़म यूसुफ गिलानी साहब भी आपसे आपके दुख में शरीक होंगे। एक बार फिर अपनी तरफ से, सिंध के लोगों की तरफ से, हुकूमत सिंध की तरफ से आपके साथ आपका दुख बांटने आए हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी। शुक्रिया चीफ मिनिस्टर सिंध सईद मुराद अली शाह। और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अभी मैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर सईद यूसुफ रजा गिलानी फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को स्टेज पे दावत दूंगा कि वो आए और यहाँ पे अपने जज्बात तहरीर करे। एक सलवात पैगंबर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलवात। सईद यूसुफ रजा गिलानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारा बिरादरी, मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मरियम नवाज साहिबा, मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख्वाहिश थी कि हम फौरी तौर पर आपके गम में शरीक। मेरी तारीख थी कल हाई कोर्ट इस्लामाबाद में भी और नैब कोर्ट में भी। उसके फ़ौरन बाद हम यहाँ आ गए। तो आज भी कोशिश की सुबह आने की, जहाज़ टेक्निकल हुआ जो चीफ मिनिस्टर साहब ने बताया, फिर दूसरे जहाज़ पे हम हाज़िरी दे रहे हैं। और कतन ये किसी के दिल में नहीं होना चाहिए कि हम सियासी तौर पर आए हैं। हम सियासी तौर पर बिल्कुल नहीं आए। हम आपके पास आए हैं भाईचारा के तौर पे। मैं पहले भी यहाँ हाज़िरी दे चुका हूँ। हज़ारा बिरादरी को मैंने यहाँ इनवाइट किया था। जो परवेज़ अशरफ साहब थे प्राइम मिनिस्टर, वो भी इसी तरीके के एक सानिया में वो शामिल हुए थे जब वज़ीर आला को हटा के उस वक्त गवर्नर रूल लगाया गया था। मैं समझता हूँ कि ये जो आपका दर्द है, जो आपके दिल का जख्म है, हमें उसका एहसास है। और आए दिन इस किस्म के वाक़यात होते रहते हैं और कोई पकड़ा नहीं जाता। तो इसलिए आपने आज ये जो आज 5वां दिन है और इतनी सख्त सर्दी में आप यहाँ बैठे हैं और अभी तक
तकफीन भी नहीं हो सके, तो मुझे दुख है, मुझे दर्द है, और मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला इनको इनके दर्जात बुलंद फरमाए और इनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। ये शहीद हैं जिन्होंने अपनी इस वक्त इनको बेगुनाह कत्ल किया गया है। और मैं आपको एश्योर करना चाहता हूँ, हमारी सिंध की गवर्नमेंट भी और हमारी जमात भी और हम सबको मिलाकर हम आपके अजाले के लिए कि आइंदा इस किस्म के वाक़यात ना हो, अगर हमें APC बुलानी पड़ी तो हम बुलाएंगे। तो इन अल्फाज के साथ मैं तमाम लवाहिकीन को और उनके बच्चों को और सबको मैं इस दुख में शामिल हूँ और हमारा दिल आपके साथ धड़कता है। और हज़ारा बिरादरी के लिए हम पहले भी, आपको याद होगा जो आपके नुमाइंदा थे या MNA थे, हमारे पास आते थे और यहाँ एक जो बनाया गया कब्रिस्तान, उसके लिए भी मेरे पास एक दफ़ा तशरीफ़ लाए थे। और मैं एक मरतबा फिर अपनी जमात की तरफ से, अपनी आवाम की तरफ से, अपनी तरफ से बहुत ही दुखी हूँ और दुआगो हूँ। बहुत बहुत मेहरबानी। We are grateful to the former Prime Minister of Pakistan, Syed Yusuf Raza Gilani, for his presence here. Now, अभी मैं चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो खुद एक शहीद का बेटा है, बिलावल भुट्टो जरदारी को स्टेज पे दावत दूंगा कि वो यहाँ पे आए और लवाहिकीन शोहदा के साथ अपने जज्बात का इकरार करें और यकजहती का मुजाहिरा करें। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी। इनको थोड़ा सा यार उन अफराद को थोड़ा पीछे कर लो, पीछे हो जाओ यार, कंपैशन हो, अच्छा पीछे हो जाओ भैया, इन अमीर पेश पस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मेरे साथियों, मैं बहुत दुख के साथ, अफसोस के साथ आज एक बार फिर हज़ारा टाउन में आपके दरमियान में जब भी हम बलोचिस्तान आते हैं, जब भी हम पैदा आते हैं, हम अपना खुशी के लिए नहीं आते हैं, हम अपना सियासत के लिए नहीं आते हैं। आपके दुख में शरीक होना, किसी दहशतगर्दी का वाक़या की वजह से यहाँ पहुँचते हैं। मैं अपना हज़ारा भाई बहनों को क्या कह सकता हूँ, क्या बता सकता हूँ। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, एक ऐसा धरती है जहाँ हमारे शहीदों को भी एहतजाज करना पड़ता है, जहाँ लाश को भी एहतजाज करना पड़ता है। हम ऐसे पाकिस्तान में जी रहे हैं जहाँ सब कुछ महंगा हो चुका है, गैस महंगी, बिजली महंगी, खाना पीने के अशिया महंगा, लेकिन हमारा आवाम का खून सस्ता है, हमारा मजदूरों का खून सस्ता है।
हमारा सियासी कारकुन, हमारा पुलिस अफसरान के, आपके लॉयर बरादरी के, आपके शहरियों के, हमारा हजारा बादरान, ये महसूस हो रहा है कि हमारा खून चाहे वो आपका 1999 से लेके आज तक थैंक यू अब्दुल्ला 2000 शहीद हो चुके हैं, मगर उनमें से एक को भी इंसाफ नहीं मिला है, एक शहीद को इंसाफ नहीं मिला है। हमारे बुजुर्गों के हुकूमत में भी, हमारे बड़ों के हुकूमत में भी, यार साइडों पे जाए। इसी हजारा टाउन में नहीं बैठो, पीछे वाले भी देख रहे हैं ना। 100 शहीदों के लाशों के साथ एहतजाज हुआ था। आपने उस वक्त भी हमारे सामने अपने मुतालबात डाले थे, हमने तो हुकूमत भी बरतरफ कर दिया, बाकी हुकूमत भी चलेगी, किसी और का हुकूमत आया, आप फिर से अपने शहीदों के साथ यहाँ एहतजाज करते रहे। और अब खान साहब की हुकूमत है, एक दूसरा हुकूमत है, फिर से आज आप अपने शहीदों के साथ एहतजाज कर रहे हैं और आपका मुतालबा एक ही है, आपको मुतालबा एक ही है कि आपको जीने दो, हमारा हजारा भाइयों को जीने दो। आपका ये जो मुतालबा है, ये पाकिस्तान की गली कूचों में, कराची के सड़कों पे, इस्लामाबाद के सड़कों पे, खैबर पख्तूनख्वा के सड़कों पे आपके साथियों, आपके हमदर्द, मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन भी आपके साथ इस एहतजाज में हैं। मैं सिर्फ आपके साथ इतना वादा करना चाहता हूँ कि मैं भी एक शहीदों का खानदान से ताल्लुक रखता हूँ, हम भी आपकी तरह आज तक अपना शहीदों के लिए इंसाफ नहीं दिलवा सके। और मेरा आपसे ये वादा है कि जैसे हम दिन रात मेहनत करते हैं, जदोजहद करते हैं इंसाफ के लिए, अपने शहीदों को इंसाफ दिलवाने के लिए, आप भी हमारे शहीद हैं, आप भी हमारे भाई हैं। मैं जब तक जिंदा रहूँगा, जब तक हम इस मुल्क में अपना सियासत, अपना अवाम का खिदमत करने की कोशिश करते रहेंगे, हमारा यही कोशिश होगा कि हमारे अवाम के, हमारे मुल्क के गरीब अवाम को जीने दो। ये किस किस्म का इंसाफ है और ये किस किस्म का मुल्क कि आप जब मजदूरी कर रहे हो, आप स्कूल जा रहे हो, आप सफर कर रहे हो, तो आईडी कार्ड्स को देख देख के कत्लेआम होता है। ये कहाँ की इंसाफ है? ये कहाँ की इंसाफ है कि हमारे शहीदों को भी, हमारे शहीदों को खानदान अपनी लाशों के साथ बैठकर एहतजाज करना पड़ता है, मुसलसल करना पड़ता है, मगर हम आज तक उनका एक शहीद का इंसाफ नहीं दिलवा सकते। हम इस रियासत से अपील करते हैं कि सबसे ज्यादा जो इस मुल्क में मुहिब वतन लोग हैं वो आपके सामने बैठे हैं, जो सबसे ज्यादा अपने मुल्क में से मुहिब वतन करने वाले लोग हैं वो आपके सामने हैं। अगर आप इनको नहीं इंसाफ दिलवा सकते हैं, अगर हम इन मजलूमों को इंसाफ नहीं दिलवा सकते हैं, तो हम किसको इंसाफ दिलवाएंगे? हम कैसे पूरी दुनिया को जवाब दे सकते हैं?
کہ ہمارے مظلوم کو ہم تحفظ نہیں دلوا سکتے، اپنے عوام کو جینے کا حق نہیں دلوا سکتے جب تک ہم یہ تحفظ نہیں دلواتے، زندگی کا تحفظ جب تک ریاست نہیں دلوا سکتے تب تک وہ اپنے آپ کو ریاست نہیں کہلا سکتا ہے۔ یہ ریاست کا فرض ہے، سب سے پہلے فرض ہے کہ آپ نے اپنے شہریوں کے زندگی کو تحفظ فراہم کرنا ہے، پھر بعد میں ہم روزگار کی بات کر سکتے ہیں، ہم معاشی ترقی کی بات کر سکتے ہیں۔ یہاں بھی ہمارے ہزارہ برادران کے ساتھ ناانصافی ہوتا ہے، روزگار میں بھی ناانصافی، ہم صرف اور صرف انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں، جینے کا حق کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے فرزند کربلا بیٹھے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کیسے اپنے حق کے لیے جدوجہد کیا جاتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اگر شہید ہونا پڑتا ہے تو شہادت دینے کیسے ہیں، جانتے ہیں کہ کبھی کسی ظالم کے سامنے اپنے سر نہیں جھکائیں گے، مگر انصاف کے لیے اپنے خاندان کے لیے، اپنے شہداء کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ آج پورے پاکستان آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اس دکھ میں آپ کے ساتھ شریک ہے، اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے پورا ریاست سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ ہم نیشنل ایکشن پلان کا عمل درآمد کریں گے اور دہشت گردی کا کمر توڑوائیں گے۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے۔ ہم نے وعدہ کیا تھا اپنا APS کے بچوں سے کہ ہم دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے، اور اگر آج تک نہ صرف دہشت گرد حملہ کر سکتے ہیں مگر انتہا پسندی کی بات بھی کر سکتے ہیں، کافر کا نعرہ اٹھا سکتے ہیں، ہیٹ سپریڈ کر سکتے ہیں، تو پھر ہمارا نیشنل ایکشن پلان بھی ناکام ہے۔ ہمارے ملک میں جو دہشت گرد ہے ان کا کمر ابھی تک نہیں ٹوٹا ہے، اور ہم یہ نہیں سننا چاہتے ہیں کہ باہر سے جی بالکل سازشی ممالک ہے، ان کا بیکنگ ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا ریاست کا ناکامی ہے کہ اگر بیرون ملک کا سازش کامیاب ہو کے ہمارے معصوم شہریوں کو قتل کروا رہے ہیں، ہم پورے پاکستان کو آپ نے ادھر سے شروع کرنا پڑے گا، آپ کو ادھر سے شروع کرنا پڑے گا، ان شہداء کے خاندانوں سے شروع کرنا پڑے گا۔ جب تک ان کو ہم انصاف نہیں دلوا سکتے، جب تک آپ ایک خاندان کو، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو انصاف دلوائے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف دلوائے، میں کہہ رہا ہوں کہ میرا شہید مزدور جو اپنا مزدوری کرتے ہوئے اس کا گلا کٹایا جاتا ہے اس کو ضرور انصاف دلوا دو۔ جب تک آپ ایک عام آدمی کا قاتل نہیں پکڑ سکتے ہو، جب تک آپ اپنے شہریوں کو یہ یقین نہیں دلا سکتے ہو کہ آپ کا زندگی تحفظ ہم کریں گے، آپ کا ملک کریں گے، تو نہ صرف ان شہریوں کا زندگی مسلسل خطرہ رہے گے مگر اس ملک کو خطرہ ہوگا، اس وفاق کو خطرہ ہوگا۔ میں ایک بار پھر آپ کے سامنے اپنا پارٹی کا، اپنا خاندان کا، ہمارا گریف آپ کے ساتھ ہم پہنچاتے ہیں، اپنا ساتھ آپ کے ساتھ اظہار کرتے ہیں، اور آپ کی جو مطالبات ہیں ان کے ساتھ ان کا ہم حمایت کرتے ہیں، اور آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ یہ جو ناانصافی آپ کے ساتھ، میرے بھائیوں کے ساتھ، میرے بہنوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اگر آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ آپ کے دکھ کے وقت میں، اور انشاءاللہ تعالی وہ دن بھی آئیں گے آپ کے خوشی کے وقت میں بھی ہم شریک ہوں گے، جیسے ہم ہمیشہ شریک رہے ہیں۔ آپ سب کا
बहुत शुक्रिया, थैंक यू। No question answer session, please. This is not any live show, please. We are grateful to Pakistan People's Party with the delegation with Bilawal and Bhutto Zardari. Thank you so much. آپ نے یہاں آ کے اپنے اس ہر ایک جہتی ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ دکھایا اور ہم امید کرتے ہیں آپ ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ اسی طرح آگے بھی رہیں گے. اور ابھی میں اسٹیج پہ دعوت دوں گا وائس پریزیڈنٹ پاکستان پی ایم ایل نون مریم نواز کو کہ وہ اسٹیج پہ آئے اور اپنے ایک جہتی کو ریکارڈ کریں. مریم نواز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اہل بیت کو ماننے والے اور حسنین کریمین کی سنت پر چلنے والوں کو نواز شریف صاحب کا، شہباز شریف صاحب کا اور اپنی طرف سے سلام پیش کرتی ہوں. اور آپ کے جو پیارے آپ سے چھن گئے ہیں، جن کی لاشیں آپ سامنے رکھ کے بیٹھے ہیں، میں آپ کے اوپر جو قیامت ٹوٹی ہے اس پر میں آپ سے اپنی جماعت کی طرف سے، میاں صاحب کی طرف سے، ہم سب کی طرف سے میں دلی تعزیت کرتی ہوں. ابھی جب میں یہ اسٹیج پر آپ کے بزرگوں کے ساتھ بیٹھی تھی، 5 دن سے ہم سب یہ ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں. آپ کی تکلیف کا احساس ہے ہمیں. مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ آج میں اپنی بات کہاں سے شروع کروں اور کن الفاظ میں اپنے دکھ کو، اپنے غم کو بیان کروں، کیونکہ جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے. ہم جتنا بھی یہ کہہ دیں کہ ہم آپ کے ساتھ غم میں شریک ہیں، ہم شریک ہیں. پوری قوم آپ کے ساتھ آپ کے غم میں شریک ہے.